जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के रोज़ की तरह मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद है। 2 मिनट अगर देखना है तो अभी नहीं देखिए, बंद कर दीजिए। देखना ही है तो पूरा देखिए, शुरू से अंत तक। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश का कौन सा वर्ण अर्थात रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम झुकता कौन है? प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण सबसे कम झुकता है? माने सबसे नीचे में कौन मतलब कम रहता है? कम झुकता मतलब ऊपर में रहेगा। कम झुकेगा मतलब कहाँ रहेगा? ऊपर में। कम झुकेगा मतलब कहाँ रहेगा? ऊपर में। तो कौन? तो लाल क्या हो जाएगा? लाल जो होता है सबसे कम झुकता है, मतलब ये कहाँ होगा? ऊपर में। चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रकाश के कौन सा रंग अर्थात वर्ण सबसे अधिक विचलित अर्थात झुकता है? सबसे अधिक विचलित होता है या झुकता है? प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण या रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक झुकता है? झुकता है का मतलब नीचे रहेगा। झुकता है मतलब कहाँ रहेगा? नीचे। तब बैगनी कौन हो जाएगा? बैगनी कौन ज़्यादा झुकता है? बैगनी। चलिए तीसरा नंबर दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश के किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, सबसे कम होता है। बैगनी का किसका होगा? बैगनी का। जो ज़्यादा झुकता है ना उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। जो ज़्यादा झुकेगा मतलब नीचे वाला का तरंगदैर्घ्य की होगा? कम। और जो कम झुकेगा ना उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज़्यादा। माने कम झुकता कौन है? तो ऊपर वाला कम झुकता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा? बैगनी का। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। खतरे का निशान या रेलवे सिग्नल के रूप में किस रंग या वर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं? किस रंग या वर्ण का उपयोग किया जाता है? खतरे का जो निशान होता है या रेलवे सिग्नल जो होता है वह किस रंग का प्रयोग होता है? माने उसमें किसका उपयोग करते हैं? किस रंग का उपयोग करते हैं ज़्यादा? तो लाल का। किसका करते हैं? लाल का, क्योंकि लाल जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा। ज़्यादा होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है? तो दूर से। कहाँ से? दूर से दिखाई देता है। दूर से। इसलिए इसका उपयोग होता है किस में? तो खतरे का निशान में या रेलवे सिग्नलवा में। चलिए पाँचवा नंबर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। अबिंदुकता का उपचार में किसका उपयोग होता है? अबिंदुकता का उपचार में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तब बेलनाकार लेंस या सिलेंडरी लेंस। चलिए छठा नंबर।
कर आँख व्यवहार करता है, आँख जो है किसके जैसा व्यवहार करता है, व्यवहार करता है किसके जैसा, तो उत्तल लेंस के तरह। किसे करता है, उत्तल लेंस के जैसा, उत्तल लेंस के जैसा, उत्तल लेंस की तरह मैंने उत्तल लेंस के जैसा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है अर्थात सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कई रंग से मिलकर बना होता है, कई रंग से मिलकर बना होता है। तो 7 रंग से, कई रंग से, 7 रंग, 7 रंग, 7 रंग, 7 रंग से। 8वां नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए फटाफट उसको आप लोग जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। चलिए 8वां नंबर का रहा है श्वेत प्रकाश या इसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज। श्वेत प्रकाश या क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज को विभिन्न अवयवी रंगों में टूटने की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहते हैं। विभिन्न अवयवी रंग मतलब कई रंग में टूटेगा, तो 7 रंग में टूटे हुए करेगा, 7 रंग में टूटेगा। मैंने 7 रंग में टूटने की जो क्रिया है ना उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कह रहा है 9वां में कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का परिणाम या मात्रा, परिणाम या मात्रा, परिमाण, परिमाण यहाँ लिख गलती हो गया, परिमाण होगा, परिमाण, परिमाण, परिमाण या मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। नेत्रवा है ना, हम लोग को अखिया जो है ना, अखिया में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसके जो मात्रा को है कि प्रकाश कितना जाने देना है कितना नहीं जाने देना है, उसका नियंत्रण कौन करता है। तो पुतली, 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 पुतली। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए देर न करते हुए फटाफट जवाब दीजिए। करा मानव नेत्र में, मानव आँख में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। मतलब हमारे आँखों में प्रकाश जो है किस के माध्यम से हमारे आँखों में जाता है, किससे हमारी आँखों में जाता है, आँख के किस भाग से प्रवेश करता है। तो कॉर्निया से। किससे प्रवेश करता है, कॉर्निया से, कॉर्निया से। 11 नंबर करा पीतल किसका उदाहरण है। पीतल जो है किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु का। पीतल जो है किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का। अब पीतल में क्या क्या रहता है, तांबा और जस्ता, तांबा और क्या रहेगा, जस्ता, तांबा और जस्ता। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो पीतल, पीतल मतलब इसमें त है, पीतल में त है, तो 2 गो ऐसा लेंगे जिसमें त रहना चाहिए। जैसे तांबा में त है और जस्ता में क्या है, त है, जस्ता में क्या है, त है, जस्ता में क्या है, त है। मतलब दोनों में त रहना चाहिए, दोनों में त रहना चाहिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन। कारण लिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम के, पोटेशियम के, पोटेशियम के। चलिए आगे 13 नंबर करा धातु की प्रकृति कैसी होती है। धातु जो होता है ना उसकी प्रकृति कैसा होता है। तब विद्युत धनात्मक। कैसा होता है, विद्युत धनात्मक। धातुएं जो होते हैं क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कर पारा या इसी को दूसरा नाम क्या है, मरकरी। पारा को हम क्या बोलते हैं, मरकरी का अयस्क है। मरकरी का कौन अयस्क है, इनमें से कौन जो है मरकरी का अयस्क है। तो सीनेवार या HGS, सीनेवार। इसी को क्या कहते हैं, HGS से दर्शाते हैं, सीनेवार, सीनेवार। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन।
करा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम क्या है, सुचालक, माने सबसे ज्यादा सुचालक कौन होता है, सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन होता है। सर्वोत्तम का मतलब सबसे अधिक। तो चांदी क्या होते हैं, चांदी, तो दर्शाते किससे, एजी से, एजी से, एजी से, चांदी किससे, एजी से। 16 नंबर क्वेश्चन, करा उपधातु है, उपधातु है। तो एस बी क्या है, एस बी, एंटेमनी कहते हैं, एस बी, एंटेमनी को दर्शाते हैं किससे, एस बी से। 17 नंबर, सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। सोने की जो शुद्धता की माप होती है वह किसमें की जाती है। तो कैरेट में, किसमें, कैरेट में, किसमें, कैरेट में। 18 नंबर, शुद्ध सोना जो होता है ना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का। कै कैरेट का, 24 कैरेट का, 24 कैरेट का, 24 कैरेट का। चलिए आगे 29 नंबर, सॉरी 19 नंबर, करा कौन धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में पाया जाता है। या इसी को कहते हैं कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में पाई जाती है। क्या पाई जाती है जी, क्या पाया जाता है सर। तब पारा या मरकरी दर्शाते हैं किससे, एच जी से। पारा या मरकरी दर्शाते हैं किससे, एच जी से, एच जी से। जब धातु बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पारा या मरकरी। आगे आइए 20 नंबर क्वेश्चन, कर रहा है सीसा या उसे कहते हैं लेड और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं सर। तो सोल्डर या टाका। सोल्डर या क्या कहते हैं, टाका। सोल्डर या टाका। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कर लोहा को जिंक से जब लेपित करते हैं, जो लोहा को जब जिंक से क्या करते हैं, लेपित करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। मतलब लोहा के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो गैल्वेनीकरण, क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। गैल्वेनीकरण या बोलते हैं जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। आगे आइए 22 नंबर, करा सीरम कहलाता है। सीरम जो है क्या कहलाता है, सीरम जो होता है ना क्या कहलाता है। तो फाइब्रोजीन रहित प्लाज्मा को ही क्या बोलते हैं, सीरम। फाइब्रोजीन रहित प्लाज्मा को क्या बोलते हैं सर, तो सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। आगे आइए 23 नंबर क्वेश्चन, करा रक्त या रक्त दाब किस अंतर द्वारा मापा जाता है। रक्त दाब या रक्त किस अंतर द्वारा मापा जाता है। तो किससे मापते हैं सर, जरा जवाब दे दीजिए तो रक्त दाब मापी या स्फाइग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब मापी या स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, करा हृदय के बेचमों का संकुंचन क्या कहलाता है। हृदय जो होते हैं उसके बेचमों का जब संकुंचन, संकुंचन का मतलब जब वह सिकुड़ेगा, संकुंचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, क्या कहलाता है। तो सिस्टॉल, क्या कहलाएगा, सिस्टॉल। जब संकुंचन होगा माने जब सिकुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टॉल। लेकिन अगर वही होगा फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा माने हो जाएगा अनुशीतलन, तो बोलेंगे डायस्टोल। फैलेगा तो क्या बोलेंगे, डायस्टोल। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, करा पचा हुआ तथा
क्षुद्रांश या उसे बोलते हैं छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो लसिका। किसके द्वारा? लसिका द्वारा। लसिका द्वारा। 26 में आइए। करा मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली जो होती है ना, उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ। 2 कोष्ठ। 2 कोष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। करा जल या स्थलचर। जल या इसे क्या बोलते हैं? स्थलचर या इसे बोलते हैं सरीसृप। जल या स्थलचर या क्या बोलते हैं? सरीसृप या सांप। जैसे सरीसृप के रूप में सांप। जंतु के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मतलब रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 3। कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ। 3 कोष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा कैसा तरल पदार्थ होता है? रक्त जो होता है लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। रक्त जो होता है लाल रंग का एक ऐसा क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? सर जरा बता दीजिए पीएच मान कितना होता है? तो 7 पॉइंट कितना होता है? 4। 7 पॉइंट कितना? 4। 7 पॉइंट कितना? 4। 29 नंबर। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला जो परिवहन तंत्र है ना, वो किस में पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो केचुआ, तितली, कॉकरोच, तिलचट्टा। केचुआ में, तितली में, कॉकरोच में और किस में? तिलचट्टा में। केचुआ में, तितली में, कॉकरोच और तिलचट्टा में। आगे आइए 30 नंबर। करा मानव हृदय 1 मिनट में कई बार धड़कता है? मानव हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 75। 70 से कितना? 75 बार। ऐसे एक रूट बोलेगा 1 मिनट में तो 72 बार। एक रूट बोलेगा तो कितना? 72 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं और वर्ग जो होते हैं क्या होते हैं? तो क्या होते हैं सर? तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। क्या होते हैं? समरूप। आगे 32 नंबर। कह रहा 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 अनुपात कितना है? 4 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? तो 3 अनुपात कितना? 2। 3 अनुपात कितना? 2। 3 अनुपात कितना? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। 2 आकृतियां जिनके आकार समान आकार हो परंतु जो है परंतु समान आपाप होना आवश्यक न हो, आकृति क्या कहलाता है? 2 गो आकृति है जिनका आकार क्या है? समान है, लेकिन अमाप जो है समान होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वह आकृति क्या कहलाती है? तो समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। कह चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं उसके सम्मुख जो कोण होते हैं उसका योग कितना होता है? सम्मुख का मतलब आमने सामना। सम्मुख का मतलब आमने सामने। जैसे ये है, ये चतुर्भुज है। चक्रीय का मतलब समझेंगे इसके चारों कोना पर क्या रहेगा? वृत्त रहेगा। तो इसके माने और इसके यही है सम्मुख कोण। कई डिग्री होता है? कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का क्या? कर्ण शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है? बराबर है।
कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण हो, कर्ण जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। तो एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, तो एक खड़ा लेते हैं, एक पड़ल लेते हैं और एक लटकल लेते हैं। एक खड़ा लेंगे और एक पड़ल लेंगे और एक क्या लेंगे, लटकल लेंगे, तो इससे क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो कर आए कि कर्ण, तो कर्ण कौन है, लटकल जो है उसको बोलते हैं कर्ण, माने एच उसको बोल दर्शाते हैं, और जो खड़ा रहेगा उसको बोल देंगे पी, और जो पड़ल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। ये जो प्रमेय है किसने दिया था, किस गणितज्ञ ने दिए थे, तो बोलेंगे पाइथागोरस ने। किसने दिए थे, पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर कर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसे बोलते हैं थेल्स प्रमेय, किस यूनानी गणितज्ञ ने प्रतिपादन किया। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया, किसने किया, किसने किया, तो थेल्स महोदय ने। किसने किया, थेल्स ने, थेल्स ने, थेल्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर 37 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर हो तो क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या, एक खड़ा रहना चाहिए, एक पड़ल रहना चाहिए और एक लटकल रहना चाहिए। एक खड़ा रहना चाहिए, एक पड़ल रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, लटकल रहना चाहिए। तो कह रहा है कि AC का स्क्वायर जो है ना, तो AC होता क्या है, तो कर्ण माने EAC है। तब ये कहाँ होगा, तो यहाँ, और ये क्या होगा, C होगा। तब तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो कह रहा है AC का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर माने इसका जो स्क्वायर है, इन दोनों को स्क्वायर के योग के क्या है, बराबर है। इन दोनों स्क्वायर के योग के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि कौन सा संबंध सही होगा। तो जानते हैं कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज कहेगा सबसे बड़ी भुजा कौन, तो बोलेंगे कर्ण, कर्ण, कर्ण। कर्ण के जो सामने रहता है ना, उस कई डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। कर्ण के जो सामने रहेगा कई डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बताइए कौन हो जाएगा, तो बी ना, बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए तो ऑप्शन नंबर कितना, बी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा, कैसा त्रिभुज बनेगा, तो समद्विबाहु, समद्विबाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सब क्या होते हैं, तो समरूप क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे क्या कहते हैं। तो समकोण क्या कैसे बनता है, तो एक खड़ा रहेगा, एक पड़ल रहेगा, एक लटकल रहेगा, तो उससे क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण में ये 90 डिग्री होता है, ये होता है, ये बी होता है और इसी हो गया। तो 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। और जिसको भी कोण या थीटा मानेंगे उसके सामने वाला क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। इसको अगर थीटा या कोण माने तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब। और जो शेष है वो बच गया, वो क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। तो बोलिए 90 के कह रहा कि समकोण के सामने, मतलब 90 के सामने, समकोण को ही क्या कहते हैं, 90 के सामने वाली पूछ रहा भुजा या सबसे बड़ी भुजा, तो क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।